को सुबह 9 बजे से साधना टीवी और पॉपकॉर्न टीवी पर प्रसारित होगा। इस विशेष कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। गरीब केशव बंजारा भया, बालिद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर केशव अवतार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिनांक 7, 8, 9 नवंबर 2022 को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 9 नवंबर 2022 को सुबह 9 बजे से साधना टीवी और पॉपकॉर्न टीवी पर प्रसारित होगा। इस विशेष कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब वो सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश पर अटैक ना करके वापस दुर्वासा की तरफ मुड़ गया, उसी को मारने के लिए। अब दुर्वासा भाग लिया, सिद्धि से उड़ गया। पहले शिव जी के लोक में गया, शिव जी ने कहा भी मेरे बस की बात नहीं, तू यहाँ से निकल। फिर ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ दिया, भाई ये मेरे बस का नहीं है, तू निकल यहाँ से, मुझे मरवाएगा। अब विष्णु जी के पास इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि राजा अम्बरीश विष्णु जी के पुजारी थे। आखिर में उसने वहां जाना पड़ा। जब भगवान विष्णु जी के पास वो पहुंचा तो सुदर्शन चक्र 10 कदम नीचे रुक गया हवा में, और अम्बरीश विष्णु जी के चरणों में खड़ा था। तब विष्णु जी ने पूछा कि बोल भाई ऋषि जी, क्या गुस्ताखी कर दी तूने? सुदर्शन चक्र क्यों तेरा पीछा कर रहा है? उसने फिर सारी कहानी बताई जी, ऐसे ऐसे मैंने राजा अम्बरीश के साथ बदतमीजी कर दी। विष्णु जी ने कहा कि उसी के पास जाओ, वो क्षमा करेंगे तो तेरी माफी होगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। अब अब दुर्वासा वहां बैठ के विष्णु जी के चरणों में, हे भगवान, उसको इतनी संतुष्टि तो होगी थी दुर्वासा को कि यहाँ आने से ये रुक गया, खड़ा हो गया दूर, तेरे पे असर नहीं कर पा रहा। तो कहता है भगवान, मुझे आपके शरण से कहाँ भेज रहे हो, मुझे मार डालेगा ही। तो विष्णु जी ने कहा मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, चरण उसके पकड़ जाके अम्बरीश के। तो और चारा ना देखा, चल पड़ा। एक बार पीछे ने देखा, आगे न बाजे। राजा अम्बरीश के चरणों में जाकर कहा मुझे माफ करो। राजा अम्बरीश ने वो सुदर्शन चक्र हाथ में पकड़ लिया और शांत करके उसका दे दिया, ले तेरी तौब है। और भक्ति का मार्ग न्यारा है, ये सिद्धियां विद्यां ये तो बच्चों के खिलौने हैं। तो इतना विद्वान था और ऐसा भक्ति युक्त था वो प्राणी। अगले जन्म में वो राजा अम्बरीश राजा जनक हुए, और राजा जनक के समय भी उस जीवन काल में उसने हजारों की संख्या में यज्ञ किए, और जिस कारण से बहुत से जहां वो यज्ञ किया करते वो तीर्थ भी प्रसिद्ध हैं। और एक सुखदेव नाम के ऋषि थे, माँ के गर्भ से बैटरी चार्ज थी उसकी पिछले जन्मों की, बाहर आती आकाश में उड़ के चला गया था, पिता माता के मुख भी नहीं देखा था और गुरु धारण नहीं कर रखा था उसने। भगवान विष्णु ने उसको अपने लोक से वापस कर दिया था कि तू निगुरा है, गुरु नहीं है तेरा, गुरु बना। भगवान विष्णु ने कहा था सुखदेव ऋषि को कि राजा जनक को गुरु बनाओ। अब वो बाल ब्रह्मचारी राजा जनक गृहस्थी सुखदेव ऋषि के सामने एक समस्या उत्पन्न होगी थी कि भी मैं तो बाल ब्रह्मचारी और त्यागी और वैरागी सन्यासी एक गृहस्थी को कैसे प्रणाम करूंगा। इस काल ने हमारे कई बंधन बांध रखे हैं ताकि वो भक्ति ना कर ले। मान बड़ाई सबसे बड़ी दुश्मन है इस प्राणी की। कबीर साहब कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरिन के तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता।
कहने का भाव यह है, अंत में उसने राजा जनक से दीक्षा लेनी पड़ी। दास जो आज के सत्संग में जो सिद्ध करना चाहता है कि ऐसी पुण्यात्मा राजा जनक, ऐसा भक्ति युक्त एक सन्यासी ने चरणों में माथा टेका और शेष बनना पड़ा। और फिर वो क्या हुआ, कैसे चलता है ये काल हमारे को। जब पुण्यों से युक्त राजा जनक शरीर छोड़कर विमान में बैठकर जा रहा था, रास्ते में एक नरक था। उस नरक के अंदर 12 करोड़ आत्माएं उसमें अपना दुख भोग रही थी, हाहाकार मचा था। अब संत साधु दयालु होते हैं। राजा जनक ने उन पायलटों से कहा कि विमान रोको, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है, पता करो। तो उन्होंने बताया कि जी यहाँ एक नरक है, इस नरक में अपने पापों का भोग भोग रही हैं सभी आत्माएं। तो राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो, इनका दुख मेरे से देखा नहीं जाता। तो पार्षदों ने जो साथ आए हुए थे भगवान के दूत, उन्होंने कहा कि नहीं राजा, यहाँ आपका हुक्म नहीं चलता, यहाँ तो धर्मराज के आदेश से सब कुछ होता है। तो उन्होंने कहा कि धर्मराज से मेरी बात कराओ, अन्यथा मुझे भी यहीं छोड़ दो। ये सारी समस्या धर्मराज के पास फोन किया उन्होंने। धर्मराज ने कहा कि राजन आप आ जाओ, इनका अपना कर्म इनके भोगना ही पड़ता है, तो जैसा कर्म प्राणी करता है उसको भोगना पड़ेगा, आप अपने स्वर्ग में जाओ। राजा जनक ने कहा कि नहीं, या तो इन सबको छोड़ दो, ना मुझे भी इसी में डाल दो, मैं नहीं जा सकता आगे। अब धर्मराज आ गया वहां पर। उसने एक विकल्प रखा कि राजन एक विकल्प है इसका, आप अपने पुण्य इनको दान कर दो, संकल्प कर दो, फिर हम इनको निकाल देंगे इस नरक से। तो राजा जनक ने अपने 50% पुण्य उनके निमित्त कर दिए। अब वहां से वह सभी आत्माएं निकाल दी और स्वर्ग में राजा जनक के साथ भेज दी। अपने आत्माओं, जब तक राजा जनक द्वारा दिए गए पुण्य एवरेज में सबके बांटा आए, वो पुण्य रहेंगे तब तक तो वो रहेंगे स्वर्ग में, और जो पाप उन्होंने भोगने थे वो शेष हैं, वापस फिर वो आकर अपना नरक फिर भोगेंगे। और उधर से राजा जनक 50% का उसका झाड़ा ले लिया, वो खाली कर दिया। अब फिर बाकी का समय अपना स्वर्ग में व्यतीत करके वही पुण्यात्मा नानक जी बने। श्री नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक पहले राजा बने, राजा अम्बरीश, राजा जनक, सैकड़ों लाखों नौकर सैनिक उनके नौकर होते थे। और फिर स्वयं पिछले पुण्य अक्षीण हो जाने से वो स्वयं एक सुल्तानपुर के अंदर नवाब के यहाँ स्वयं नौकर लगे हैं। अब देखो परमात्मा की फिर रजा, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी तकरीबन आस्था मालिक में रखते हैं, गणेश से दुखी ना होते हैं, और कलयुग में पाछे फिर इनकी सारी पुण्य पिछले तकरीबन समाप्त हो लेते हैं, और जो साधना ये करेंगे उनसे आगे बेनिफिट होना नहीं, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध है। तो परमात्मा ने ये समय इसलिए सिलेक्ट किया था कि इस समय सबकी बुद्धि ठिकाना आ जाएगी और ज्ञान समझ लेंगे, और मैं जो मार्ग बताऊंगा उससे इनको सुख मिलेगा जो भगवान से मिला करता है, तो मुझे आसानी से पहचान लेंगे। तो नानक साहिब जी को परमात्मा आके स्वयं मिले बेई नदी पर, और सचखंड लेकर गए, वहाँ की सारी व्यवस्था दिखाई, तो वापस छोड़ा। उसी दिन से नौकरी भी त्याग दी, ऐसी लगन लगी उस मालिक की। और फिर ये बता के मैं काशी में आया हुआ, धानक रूप में, जुलाहे रूप में वहाँ रहता हूँ, वहाँ आ जाना। जब वहाँ जाकर दे काशी में जुलाहे धानक के रूप में क्रिया करते हुए उसी परमात्मा को जिसको सतलोक में देखा था, तब कहा था फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाना बोता भारी, लोगों धानक रूप रहा करता। ये बैठा भगवान, ये बैठा परमात्मा,
अब फिर उसकी कोई नहीं माने, क्योंकि वहां जुलाहों की कॉलोनी में सब इकट्ठे हो गए और कहें देख पंजाब का व्यक्ति पागल हो गया, नीरू के बेटे को भगवान बतावे। फिर परमेश्वर ने कहा कि भक्त अब कोई फायदा नहीं इनको कुछ कहने सुनने का, आप अपनी भक्ति करो। 12 वर्ष तक नानक साहिब जी ढिंडोरा पीटते रहे, देश प्रदेश में जा जाकर ऋषि महर्षियों के साथ उन्होंने उनके छक्के छुड़ा दिए ज्ञान के आधार से, लेकिन वो ढीठ माने नहीं, अन्ना जनता को मानने दिया। उसमें नानक साहिब के बहुत कम शिष्य थे, बाद में फिर धीरे धीरे उनकी कृपा होती रही, ये सिख समाज एक बहुत विस्तार के साथ हो गया। 600 वर्ष के अंदर ये सारा कुछ इतना प्रफुल्लित हुआ। तो परमात्मा अब इसी प्रकार हमें याद दिलाते हैं, कोट जन्म तन भर मत होगे कुछ नहीं हाथ लगा रे, अब कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। अब इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए पुण्यात्मा आपको एक प्रमाण दिखाते हैं। ये जिस पुण्यात्मा की भांग उतर गई होगी इस ज्ञान के सुनंत है, ये भी इतनी देर का जो सत्संग आपको किया गया है, इस आत्मा के ऊपर चोट लगाई है ताकि यू होश में आ जाए, थोड़ा इस ज्ञान को सुन ले। और जब तक ये थोड़ी सी नशा नहीं उतरता, इतने सतर्क नहीं होती, और यहाँ बैठा बैठा भी इधर उधर के तगड़म बगड़म लगाए रहता है, वहाँ नो करना था, वहाँ ऐसे करना था, पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो यहाँ इस ज्ञान से वो खत्म होंगे पहले तो, जो मन भ्रमित करता है। अब ये ज्ञान अंदर समाएगा, आपके अंदर जाएगा तो तभी तो ये अपना काम करेगा। अब आपको एक ऐसा इतिहास दिखाते हैं, आपका कलेजा हिल जाएगा। जो साधनाएं तो आप कर ही नहीं रहे हो, जो इन महापुरुषों ने साधनाएं की उसके बाद इनकी ये ब्रह्मटी हुई। और अब कलयुग में तो वो भक्ति भी कोई नहीं जो वेदों अनुसार हुआ करती थी। तो आज के जो मार्गदर्शक हैं वो बिल्कुल ज्ञानहीन और भक्तिहीन प्राणी हैं, उनके पास कोई भक्ति नहीं ना कोई ज्ञान है। तो उनके बताए मार्ग से जो साधना करें, अपना जीवन नाश करें। आपको दिखाते एक महावीर जैन की कथा। ये महावीर जैन जी जो जैनियों का 24 में तीर्थंकर माने जाते हैं, ये कौन थे और जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री ऋषभदेव जी, वो प्रथम तीर्थंकर हैं, उनको आदिनाथ भी कहते हैं। ऋषभदेव के पोते थे मारीची, भरत के पुत्र राजा थे ऋषभदेव जी। इनको परमात्मा मिले थे स्वयं जाकर के, जैसा वेदों में विधान है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपने रूप को सरल कर लेता है, क्योंकि वहां तो बहुत तेजों में रूप है मालिक का, मनुष्य सदृश है। तो इसी अपने लीला अनुसार ऋषभदेव को मिले थे। ऋषभदेव जी को ज्ञान कराया, सत्संग सुनाया। ऋषभदेव जी प्रेरित हो गए भगवान के लिए, तड़फ गए एकदम, क्योंकि पिछले संस्कार प्रबल थे। लेकिन परमात्मा की बात को स्वीकार ना करके अन्य ऋषियों से जो ज्ञान वो परंपरागत सुना करते, उसी के आधार से घर से निकल गए अपने बच्चों को राज दे करके। और वैसे ही लोकवेद के आधार से 1 वर्ष तक तो वो निराहार रहे, यानी बगैर कुछ खाए पिए। फिर 1000 वर्ष तक तप किया, घोर तप किया। और फिर जब साधना संपूर्ण की तो प्रथम धर्म देशना कहते हैं दीक्षा। तो प्रथम दीक्षा अपने पोते भरत के पुत्र मारीची को दी, और वही मारीची आगे चल के 24 में तीर्थंकर महावीर जैन हुए। तो जो ऋषभदेव जी जैसी साधना करते थे, कुछ वेदों का आधार था, ओम नाम था, हठ योग ये काल की प्रेरणा थी, उसकी करने वाले प्राणी पर भी कितने कष्ट आए। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। अब देखो, आओ जैन धर्म को जाने, एक पुस्तक है, ये इन जैनियों के द्वारा ही लिखी गई है। प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री इसके लेखक हैं। आओ जैन धर्म को जाने, ये है लेखक प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूदीप हस्तिनापुर।
प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। मुद्रिक है ये धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, मेरठ। अब इसके हम 293 से शुरू करेंगे। यहाँ 293 पृष्ठ है ये प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर दिया है अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब हम आगे आ जाएंगे 294 पृष्ठ पे। आओ जैन धर्म को जाने। महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से आरंभ होता है? उत्तर पूर्वा नामक भील की पर्याय से, यानी मारीची से पहले ये एक पूर्वा नामक भील था। पूर्वा भील कौन था? उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरी कीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मद मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की पर्याय से कहा गया। पूर्वा नामक भील के जीवन को पूरा करके कहा गया। पहले 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। 100 धर्म स्वर्ग में चला गया, वहां देव हुआ। फिर पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। अब देखो, ये मारीची भरत का पुत्र, राजा ऋषभदेव का पोता। तो आपको थोड़ा इतिहास और दिखाना पड़ेगा। ये एक पुस्तक है जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातन, प्रथम खंड। लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन, भास्कर। जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृत कला एवं पुरातन, प्रथम खंड। लेखक हैं भागचंद्र जैन, प्रकाशक हैं डॉक्टर भागचंद्र जैन, भास्कर। मानद निदेशक सन्मति प्राच्य शोध संस्थान, नो एक्सटेंशन एरिया, 23 तुकाराम चाल, सदर नागपुर। ये और भी यहाँ, और ये प्राप्ति स्थान इनके यहाँ पर है। अब ये है स्वर्गीय पूज्य पिता श्री गौरीलाल जैन एवं मातु श्री पूज्या तुलसी देवी जैन की पुण्य स्मृति में सादर समर्पित, जिनके प्यार दुलार से और सम्मति से, स्नेह से, सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। भागचंद्र जैन। और इसकी कीमत देखो, इन पुस्तकों की 3000 रुपये कीमत है। 3000 रुपये 3 खंडों का भारत में, और विदेशों में $200। ये तो और गणे हो जाते हैं। अब भारत में 3 है ये पुस्तक, ये सबसे मोटी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसी ऐसी और भी हैं, ये एक और है ऐसी, ये जैन संस्कृति कोश द्वितीय भाग। एक और है तीसरा। तो इनके तीनों के मिलाकर 3000 रुपये। आज तक मेरे ख्याल में ये 10,000 की होंगी। ये तो सन 2003 में हम ले आए थे, जब इसके 1000 रुपये एक पुस्तक के, और इकट्ठी दें तीनों 3000 रुपये में हैं। और ये इनका बिल्कुल इतिहास है, और इनका मान्यता प्राप्त इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ। अब इसके हम चलते हैं 175 पृष्ठ पे। ये देखिएगा 175 पृष्ठ पे। ऋषभ के पौत्र मारीची भरत के पुत्र को पुराणों में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया। ये मारीची जो है वैदिक धर्म का प्रवर्तक है, जिसको वैदिक धर्म के गुण गाए जाते हैं। ये मारीची उसका प्रवर्तक है, यानी उसका निर्माता है, उसका मुखिया है वैदिक धर्म का। अब देखो, और यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना, महावीर जैन हो गया। यो ये आगे दिखाते आपको। ये है 176 पृष्ठ पे तीर्थंकर ऋषभदेव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे
इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गया। किसी ऋषि से दीक्षा ले ली, गुरु बना लिया। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया 1 वर्ष। बाद में बाहुबली के पौत्र संन्यास कुमार ने इक्ष्वाकु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। ईख का जूस प्याकर लगातार 1000 वर्ष तक फिर तपस्या की। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना प्रारंभ की, यानी दीक्षा देना शुरू की। प्रथम धर्म देशना यानी पहला चेला बनाया कौन? भरत के पुत्र मारीची को दी, जो बाद में 24 में तीर्थंकर महावीर बने। ठीक, ये क्लियर हो गया कि ये महावीर कौन है। अब जिस पुस्तक को हम पढ़ाने जा रहे हैं, आओ जैन धर्म को जाने, आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखिए, हम फिर आगे उस पुस्तक पर आओ जैन धर्म को जाने और इसके 293 पृष्ठ में पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे थे कि पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ, यानी इस पुरूरा नामक भील की जीवन के बाद फिर ये स्वर्ग में गया। स्वर्ग के बाद फिर भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, मारीची नाम हुआ। और फिर मारीची की पर्याय से यानी राजा ऋषभदेव से दीक्षा लेकर भक्ति करके मारीची कहाँ गया? मारीची के पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग कौन सा है? ब्रह्मलोक में देव हुआ, क्योंकि ओम नाम का जाप करते थे और ओम नाम ब्रह्म की साधना है, उससे ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। तो इसमें स्पष्ट किया कि वो ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्म स्वर्ग में। अब देखो, ब्रह्म स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर जटिल की पर्याय से कहा गया? 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर कहा गया? इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया? फिर स्वर्ग में गया। फिर स्वर्ग से कहा गया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक गांव में गौतम ब्राह्मण की कोस की पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। फिर कहा गया? महेंद्र स्वर्ग में चला गया। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहा गया। अब 295 पढ़ रहे हैं। मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर को छोड़कर कहा गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से महेंद्र स्वर्ग से कहा गया? इतर निगोद में 1 सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। नगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहा गया? अनेक को भाव धारण किए इस प्रकार है। ओए होए, हे भगवान, अब कलेजा मुंह का होगा पुण्यात्मा जो थोड़ा सा भक्ति मार्ग पर लगा हुआ है, इन साधना करते करते ये बिरान मैटी, फिर क्या फायदा इस भक्ति का? कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शुक्र खरबा बोरे कौआ हंस। अब देखो क्या हालत है। अनेकों भाव धारण किए, उसके बाद अनेकों जीवन धारण किए। 1000 आक वृक्ष के भाव शरीर, 80,000 बार सीप के जीवन भाव, 20,000 बार नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव और 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर जीवन और 5 करोड़ बार शिकारी, ओहो, 20 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधा, गधे के भाव। अपने आत्माओं, ये इतिहास उन्हीं का लिखा हुआ दिखा रहा दास, जिससे आपको दृढ़ होगा विश्वास
कि सच्चाई ये जो की त्यों है जो भगवान ने बताई थी कि जो साधना तुम कर रहे हो उससे ये दुर्गति तुम्हारी सदा बनी रहेगी, और जो साधना हम बताएंगे जो परमात्मा ने बताई है उससे ये सब झंझट मिटेगा। तो बुद्धिमान ऐसा कौन है जो अभी भी डले होगा, इन साधनाओं को करता रहेगा। जब तक विकल्प नहीं था तो मजबूरी थी, अब रास्ता मिल रहा है फिर भी ग्रहण नहीं करते, तो ऐसा शायद ही कोई होगा। अब ग्रहण करनी पड़ेगी साधना, इसलिए प्रमाण दिखाए जा रहे। 60 करोड़ बार गधा गधे के भाव और 30 करोड़ बार कुत्ता, हे भगवान है ये तो एक का बतेरा, इन दोनों में एक एक जीवन है। सारे पानी फिर जाए देवता वाले जीवना पे, बाढ़ में जाओ वो देवता पर जब गधा बन के खड़ा हो, क्या देवता रह गया, फिर उसकी क्या इज्जत रहेगी, क्या सुख रहा उसको। तो अब दया होगी परमात्मा की आपके ऊपर। अब देखो 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के जीवन भाव, 60 करोड़ बार नपुंसक के जीवन हिजड़ा बनकर रहा, 20 करोड़ बार स्त्री के जीवन, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़े के जीवन और 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 लाख बार गर्भपात से मरने। ओहो, माँ के पेट में मर गया, गर्भपात हो गया। ऐसे भी मनुष्य जीवन है जो गर्भपात होकर ही पूरे कर जाते हैं। अब आगे क्या बताते हैं देखो, और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। केवल 80 लाख बार तो देवता बना और बाकी 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 करोड़ बार गर्भपात से मरण और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा हैं और 80 लाख बार देवता बन गया। चाट ले उस देवता के पद ने, कितना बन गया वो देवता बनकर फिर गधा बना। बताया क्या प्रोसीजर हुआ है तेरा के जब। तो विकल्प नहीं था, परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रसपाल। या दया करी परमात्मा ने आकर हमारे पे। और आगे देखो अभी कौन सा पीछा छूट गया देखना। 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त हुआ? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ। सथावर ब्राह्मण से फिर महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से कहा गया राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्व नंदी नामक पुत्र हो गया। वहां से महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से कहा गया त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ। त्रिपृष्ठ नारायण से फिर महावीर भगवान का जीव कहा गया 7वें नरक में गया, फिर नरक में डाला गया। 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? 296 पर सिंहगिरी पर्वत पर सिंह शेर हुआ, पुनः फिर प्रथम नरक में गया। नरक से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, वहां उसे एक अजिंत एवं अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया। सिंह का जीव किस पर्याय में गया? सौधर्भ स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। ये सारा कुछ करता करता फिर यहाँ आ जाते हैं, हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। यहाँ बता कि सहस्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन नामक राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ और उसके बाद 24 में तीर्थंकर महावीर भगवान हुए। और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। बताओ भाई। अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं थोड़ा सा। राजा ऋषभ देव जी से दीक्षा लेकर के मारीची ने साधनाएं की। वो वेदों अनुसार साधना है और ब्रह्म तक की साधना है। ब्रह्म और परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य इन तक की जो पूजाएं हैं उनसे जैसा कर्म प्राणी करता है दोनों भोगने पड़ते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राजा ऋषभ देव जी से दीक्षा लेकर के मारीची ने साधनाएं की। वो वेदों अनुसार साधना है
और ब्रह्म तक की साधना है। ब्रह्म और परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य इन तक की जो पूजाएं हैं उनसे जैसा कर्म प्राणी करता है दोनों भोगने पड़ते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जिस आधार से वो पुण्यात्मा पुण्यों के आधार से स्वर्गों में गया, देवता बना 80 लाख बार, और फिर गधा भी बना, कुत्ता भी बना, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, रोते गिनती नहीं। ये दशा तो उस पुण्यात्मा की है जो शास्त्र अनुकूल साधना, वेदों अनुसार साधना कर रहा था। क्योंकि वेदों में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर जो ज्ञान दिया है उसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, और वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी कंप्लीट ज्ञान नहीं बता पा रहा, उसने ऑप्शन छोड़ दिया है तत्वदर्शी संतों से पूछो। ऐसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत ही परमात्मा की स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो वेदों में वर्णित विधि है वो गलत नहीं है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, उससे जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और तत्वदर्शी संतों को खोज कर ले, वो बताऊंगे उसका मार्ग। उसके पश्चात उस परमेश्वर की कृपा से तुम जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाएगा, फिर सनातन परम धाम को और परम शांति को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्मा, ब्रह्म साधना करने वाले मारीची के विधिवत साधक के ये ऐसी हालत हुई, और आगे वही जीव महावीर जैन कहलाया जो जैन धर्म का अंतिम आज तक का और 24 में तीर्थंकर हैं। उसने ना तो कोई गुरु धारण किया, उसके इतिहास में लिखा है, अपने आप हठ योग करके जैसा भी उसने अपनी साधना की, उसके बाद अपने अनुभव से 363 पाखंड मत बकवाद पंथ चला दिए। अब वर्तमान के जैनी इस महावीर जैन द्वारा चलाए गए पाखंड मतों के आधार से साधना कर रहे हैं। इनकी के दुर्गति होगी तो एक बार भी स्वर्ग ना जा सकते, यो कम से कम 80 लाख बार तो देवता बन गया था। तो दास का उद्देश्य किसी की क्रिटिसाइज करना नहीं है, आपको ये दिखा रहे हैं कि आप जी विष खा रहे हो, इस विष को त्याग कर अमृत खा लो, आपका मोक्ष होगा, आपके बच्चों को भी सुख होगा। साधना गलत कर रहे हो। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों का दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। ये साधना नहीं मिली, आप ऐसे कठिन साधक भी रहे हो, घर त्याग गए, जंगल में चले गए, नगरी से भिक्षा मांग लाए, सूखी रोटी जैसी भी मिली खा ली, बाकी रखती वहीं पर सूख जाती थी, अगले दिन भेकर खा लेते थे, 2-3 दिन तक उस एक दिन की भिक्षा से, और जंगलों में अपना टाइम पास करते थे, भक्ति करते थे। उससे क्या मिला कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। क्या बताते हैं कि भिक्षुक होकर तू दर दर घूमया, मिला ना निर्गुण रासा। ये साधना ना मिलने से, सच्ची साधना ना मिलने से तो ऐसी कठिन साधना करके भी उच्च पदों को प्राप्त करके, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी को प्राप्त करके, इंद्र तक की पदवी को प्राप्त करके भी तो फिर वापस यही जन्म मृत्यु में चक्कर काट रहा है। इसलिए क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मर्त्या हो गे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य मैल मठ बोरे, बोर न दे धरे रे। अभी तक 10वें द्वार पे जोर दे रखा था कि 10वां द्वार पार कर गया बस मुक्ति हो जाती। 10वां द्वार तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही रह लेता है, इससे बाहर नहीं, जन्म मृत्यु से बाहर नहीं होता। 12वें द्वार में सतलोक है, 12वां द्वार पार करके जाना पड़ेगा। ये सब ब्रह्मांडों के रास्ते हैं। तो 11वां द्वार 21 ब्रह्मांड को पार करा के परब्रह्म के लोक में प्रवेश कराता है, और 12वां जो द्वार है वो
इस अक्षर पुरुष के ब्रह्मांडों को पार करके सतलोक में प्रवेश होता है। तो गरीबदास साहिब जी जो आंखों देख कर आए थे परमात्मा के साथ जाकर के, वो बता रहे हैं 12 मध्य महल मठ बोरे। वो महल, वो स्थान, वो मठ, वो स्थान जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वो 12वें द्वार को पार करके है। 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। वहां जाकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। फिर क्या बताते हैं, असंख्य जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। अपने आत्मा को घना जोर देना पड़ेगा। अपने ये एक एक सांस की कीमत बहुत जबरदस्त है मनुष्य जीवन की, लेकिन हम ज्ञान ना होने से बच्चों की तरह खिलौनों से खेल कर इस जीवन को नष्ट कर चले जाते हैं। अब क्या बताते हैं कि असंख्य जन्म मृत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है, इच्छाओं से वापस हटना। जैसे दास बतावे ऐसे वचन पर डटना है अपने, फिर अपने आप इच्छाएं कम हो जाएंगी। जैसे मन चाहता कोठी बना लो, उसने भी बना ली। मन चाहता डीजे बजा लो, पड़ोसी भी बजावे। नहीं, ये भी जीवित मरना है ना भाई, हमारा काम नहीं है, हम नहीं करेंगे। फिर जीवित मरना है, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे आपको उदाहरण दिए 5 लाख के एग्रीमेंट के चक्कर में भगवान भक्ति छोड़ के और दौड़ा जा रहा था। ना वो बालक रहे जिसके लिए माया जोड़े था, ना खुद रहा और भगवान भी ना मिला। तो कहने का भाव ये है, जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस से जा रहा था, सुबह वापस आना था, अपना मकान बनावा था, तो नाइट सर्विस वाली उस बस की दुर्घटना में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब कितनी स्पीड तो जा रहा था, रात ने जाकर वापस आऊंगा। अब वो आप पे ना रहे, वो कोठन कौन बनाओगा, क्या करेगा उसको ठेका। तो कहने का भाव ये है कि जब आप सत्संग के निकट आवे और मन बकवाद करे, तो परमात्मा के इस विधान ने याद कर ले कि मान लीजिए हमारी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होगी तो फिर ये सारा साजबाज जिसके कारण हम भगवान के मार्ग पर नहीं लग पा रहे, यहां नहीं पहुंच पा रहे, तो परमानेंट टिकट कट गई। तो नो सोच ले 3 दिन के लिए मैं मर गया और कति छोड़ कर चल पड़ा उस काम में। एक स्थिति ऐसी भी आएगी, लेकिन आएगी धीरे धीरे। तो फिर नो सोच ले 3 दिन के अंदर जो कोई काम बिगड़ेगा, खराब होगा, उसने फिर जाकर ठीक कर लेंगे। और परमानेंट टिकट कट की जब भी, तो वही रह जाएगा यहीं पर। तो इन फार्मूलों को आपने याद रखना पड़ेगा, तब इस मार्ग पर बढ़ सकते हो। नहीं तो काल ने इतना वजन धर रखा है, असंग जन्म हो गए और मृत्यु होते चल छड़ यहाँ से। जीवित तेनों का यू तेरा है, यो तेरा है, मुकदमा करें बैठे रहे 1 फुट जगह पर, हर 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, छड़ ही मेरा है। काल कहे छोड़, इसने मूर्ख बना रखा था तेरे को। तो परमात्मा कहते हैं ने सोच ले और विश्वास रखना, जो भगवान की तरफ चलते हैं उनके काम बिगड़ा नहीं करते। ये अपना बिल्कुल हृदय में गांठ लगा लेना। जो भगवान की तरफ ऐसे समर्पित होकर चलते हैं उनके काम बिगड़ा नहीं करते, बना करते हैं। सैकड़ों प्रमाण दिखा दूं आपने यहाँ हमारे साथ। और हम एक बच्चे को भेजते हैं 14, 15, 16 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हैं, बेटा अपना जीवन सफल कर। और इस परमात्मा के लिए क्या हम थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते उत्तम कल्याण के लिए? तो समय भी निकालना पड़ेगा, 2 पैसे परमात्मा के दिए हुए धन से पुण्य भी लाना पड़ेगा। ये सभी क्रियाएं आपको यहाँ से पार करने में सहयोग देंगी। तो कहते हैं असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मधुमल मठबोरे बहुर ना दे धरे रे। कहते हैं दोजक बिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया। जैसे महावीर जैन जी का इतिहास आपने देखा। दोजक माने नरक, बिस्त माने स्वर्ग। दोजक बहिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। और 3 लोक से तरपत नाई यो मन भोगी खसिया। गरीबदास जी याद दिलाना चाहते हैं कि जो भगवान को देख कर आए थे, परमात्मा के साथ गए थे नानक साहिब जी की तरह, अब वो आंखों देखा सब परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान और सब बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, यो काल का दूत है, तुमने चैन से रहने नहीं देता। जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो उसकी नीयत रहती है चेयरमैन बनूं, और चेयरमैन बन जाता है तो ये सोचा एमएलए की टिकट मिला है। एमएलए बनने के बाद इन्होंने सोचा मंत्री बनूं, जब बात बने। मंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा मुख्यमंत्री बनूं, जब चौधर पूरी हो।
मंत्री बनकर नीति यह है प्रधानमंत्री बनो, इतने इसकी टिकट कट ले, फिर गधा संतरी बना पाओ। अब परमात्मा कहते हैं 3 लोग से तरपत ना ही यो मन भोगी खसिया, ये मूर्ख बना रहा तुम्हारे को जो काम करना था। कबीर साहब कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोए, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। तो राम नाम का धन इकट्ठा करो, आप भगवान के चरणों में जाओगे। फिर क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, सतगुरु मिलेगा तो यहां से मन हटाओगा, आपकी इच्छाएं खत्म कर देगा। ये सत्कर मान लेना, आपको गलानी हो जाएगी यहाँ के इस बकवादों से। एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी आपकी भी और आपके बच्चों की भी, और फिर भक्ति सफल होगी, स्पीड तो चलेगी। क्योंकि उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ के सुख छोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि स्टूडेंट यदि कॉलेज टाइम में, अपने स्टडी टाइम में और ये बकवादें करता है और भक्ति नहीं कर रहा है तो वो सदा दुखी होता है। तो आप स्टूडेंट हैं, आपने यहाँ की जो सुविधाएं बटोरने में जीवन नष्ट कर रहे हो, ये आप बालक हो, अपना जीवन नाश कर रहे हो। यहाँ के सुख से उल्टा हटना पड़ेगा और ये सच्चाई के साथ आपने माननी पड़ेगी ये बात। एक कहने से बाय ऑर्डर नहीं, इस ज्ञान से आपकी आत्मा हट जाएगी। इनते देख लेना कुछ दिनों में। तो कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। ओए अब सतगुरु मिलेगा तो इच्छा खत्म कर देगा आपकी, और पद मिल पदे समाना। अब देखो ये सूक्ष्म वेद है, गॉड गिवन, कबीर परमात्मा ने दिया गरीबदास साहिब जी के हृदय में, उन्होंने फिर हमारे लिए लिपिबद्ध करा दिया। ये सूक्ष्म वेद है, इसको समझना बालकों का काम नहीं है। इसमें कितने कोड वर्ड हैं। पद मिल पदे समाना, यहां पद के 2 अर्थ बनते हैं, 2 बार पद लिखा है। एक तो पद मिले, पद माने पद्धति, यानी पूजा की विधि अकॉर्डिंग टू शास्त्र मिले, सही भक्ति विधि सही मंत्र मिलेंगे, वो पद है, यानी वो पद्धति है। फिर पद मिल पदे समाना, कौन से पद में समाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। तो यहां लिखा है सतगुरु मिलेगा तो वो पद मिलेगा, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, जो शाश्वत स्थान है, तुझे वहां भेज दूं। फिर कहते हैं 4 मुक्ति जहां चंपी करती, जैसे यहाँ की 4 मुक्तियां हैं, 4थी मुक्ति ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, ये सथाई सुख रहा है ही नहीं हमारा। तो यहाँ कहते हैं ये 4 मुक्ति जहां तेरी चंपी करती, सदा तेरे चरणों में सुख रहेगा सतलोक में। सतलोक कोई एक समुद्र सागर नहीं है, वो ऐसा ही पृथ्वी है, ऐसे ही बाग बगीचे, सारी व्यवस्था बिल्कुल एज इट इज है। ये डुप्लीकेट मिट्टी के कच्चे खिलौने हैं, वो अमर तत्वों से बने हुए सभी हैं। आपके शरीर भी वहां पर अमर होंगे और इतने सुख होंगे। कहते हैं 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। कहते वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा और वो सुख तेरे चरणों में सदा के लिए बना रहेगा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नाकर। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहिब, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये जनक हैं हमारे। और अपने का दुख अपनों को ही होता है। अपने बच्चे जब कष्ट में होते हैं तो माता पिता की नींद भी हराम हो जाती है। तो पुण्यात्माओं, हमने एक बहुत भयंकर गलती करी थी, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ इस काल के जाल में ये पीड़ाएं सहन कर रहे हैं। हम अपने पिता से विमुख हो गए। जहां हमें सब सुविधाएं उपलब्ध थी, वहां ना वृद्ध अवस्था थी, ना मृत्यु होती थी। हमारा भरा पूरा परिवार था,
सब सुविधाएं उपलब्ध थी। हम अपनी गलती के कारण इस काल भगवान के ऊपर आसक्त हो गए, इसके साथ यहाँ आ गए। और शेष बहुत से जो वहाँ आत्माएं अभी रह रही हैं वो वहीं रह गए, वो इसके ऊपर आसक्त नहीं हुए। वहाँ हमें कोई दुख नहीं था, हमारी मृत्यु नहीं होती थी, किसी चीज का अभाव नहीं था। हम यहाँ आने के कारण इस काल के लोक में अनेक यातनाएं सह रहे हैं। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपका इस समय मानव शरीर है। जिन पुण्यात्माओं को, जिन पुण्य प्राणियों को अब मानव शरीर मिलेगा, धन्य है उनके पिछले पुण्य कर्मों को और धन्य है उनके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। क्योंकि अब वो समय है कि हम अपने उस स्थान को फिर से प्राप्त कर सकते हैं जहां से हम बिछुड़ कर आए थे। जो सुख हमें सतलोक के अंदर था, उस अविनाशी शाश्वत स्थान के अंदर था, उस सुख की आत्मा को अभी भी याद है और उस सुख को खोज रहा है ये प्राणी इस काल के लोक में। चीनी की बोरी का कीड़ा और नमक की बोरी में चढ़ जाए, उसके किसी कोने में वो घूमता रहे, उसको वो टेस्ट नहीं आ सकता। कलर एक जैसा है, बोरी एक जैसी है, ठीक इसी प्रकार हम उस चीनी की बोरी को छोड़कर इस नमक की बोरी में चढ़ गए और यहाँ हम उस चीनी वाला सुख खोज रहे हैं इस काल के 21 ब्रह्मांड रूपी नमक की बोरी में। ये कभी नहीं हो सकता, या है ही नहीं, वो वस्तु ही नहीं है तो मिलेगा कैसे, सुख होगा कहाँ। हमने फिर इस झूठे सुख को ही सुख मान लिया। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। जब से हम इस काल के साथ यहाँ आए हैं, यहाँ आते ही हमारी यातनाएं इसने प्रारंभ कर दी और उसी दिन से इसने हमारे को भगवान बुला दिया। हमारे ऊपर अपनी त्रिगुणमयी माया का एक विशेष नशा कर दिया, जिस कारण से हम कति भूल गए हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम क्यों यहाँ जन्मते और मरते हैं, क्यों हमारे ये कष्ट होते हैं। किसी को कैंसर हो गया, किसी को अन्य रोग है या कोई अन्य कारणों से टेंशन लिए फिर रहा है। किसी प्राणी को चैन नहीं, चाहे इस पृथ्वी का पूरी का राजा क्यों ना हो। तो पुण्यात्मा, उस परमेश्वर ने आके इस काल के अज्ञान को हटा के, हम उसकी आत्मा है, वो हमारे लिए भटक रहे हैं और हम उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि काल ने, इस सरपुरुष ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने हमारे को गलत ज्ञान से रंग दिया। अपने नकली संदेशवाहक गुरु मंडलेश्वर भेज के और परमात्मा को निराकार सिद्ध करवा दिया। जब परमेश्वर यहाँ आते हैं, वो स्वयं भी आकर बताते हैं कि हम ही अलख अलाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। वो स्वयं कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं और मेरा नाम कबीर है। लेकिन हम अपने उस अज्ञान विधान के अनुसार परमात्मा को रिजेक्ट कर देते हैं कि परमात्मा तो निराकार है। हम विष्णु जी की पूजा करते थे, उनकी मूर्ति रखते थे,
फिर भी जब डिस्कस आपस में होती थी भक्तों की इस नाम दीक्षा और इस ज्ञान से पहले, तो फिर पूछते थे भगवान कैसा है? भगवान तो निराकार है। समाधि लाकर उसके प्रकाश देखा जाता है। हमारी बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं था, कोई सतर नहीं था हमारे ज्ञान का, तो ऐसे हम भ्रमित थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार है। आनंद जी कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड के धनबाद जिला से हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ IT सेक्टर का। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? जी मैं संत रामपाल जी महाराज से 2014 को जुड़ा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? जी मैं अन्य देवी देवताओं की साधना करता था और अन्य गुरु से जुड़ा हुआ था। गुरु जी का वहाँ पे नाम था डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली, जोधपुर राजस्थान के थे वो। और वो तंत्र मंत्र यंत्र की साधनाएं हमें बताते थे और उसे करने से हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। क्या लाभ चाहते थे आप? हम यही लाभ चाहते थे कि घर में शांति हो, सुख हो, आर्थिक परेशानियों से हम बचें और घर में खुशहाली का माहौल हो। लेकिन हमें उल्टा ही उसका प्रभाव देखने को मिलता था। हमें दिन प्रतिदिन अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो लगता था कि पता नहीं इस दुनिया में भगवान नाम के कोई चीज़ है या नहीं है। हम भक्ति भी करते हैं, इसके बावजूद भी हमारे ऊपर इतने सारे दुख क्यों आते हैं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? जी जिसमें बिजनेस को मैं करता था उसमें हमारे कलीग्स थे, वो जगदीश नाम था उनका। एक बार मैं उनके पास मिलने के लिए गया तो उन्होंने बताया कि भाई साहब ये जो दुनिया है ये हमारा रहने लायक नहीं है, इससे अलग कोई और दुनिया है, वो सतलोक है। तो जब इन सब बातों को मैंने पहली बार सुना तो मेरे को लगा कि वो इंसान वाकई में पागल हो चुका है और वो मुझे भी पागल बना रहा है। तो उन्होंने जाते जाते मेरे को एक पुस्तक थमा दी। पुस्तक की नाम थी ज्ञान गंगा। तो उन्होंने जब मेरे को वो पुस्तक दी तो मुझे लगा इस पुस्तक को पढ़ने से मैं क्यों पागल बनूं। मैं उस पुस्तक को किसी दूसरे अपने फ्रेंड्स को दे दिया और उसी दिन जब मैं घर पे आया तो मैंने अपने पापा को बताया कि वो मिले थे जगदीश जी, तो इस तरह बातें कर रहे थे कि ये दुनिया हमारे रहने लायक नहीं है, इससे और कोई और दुनिया है जहाँ हमें जाना है, उसकी भक्ति कुछ और है। तो पापा ने हमसे पूछा कि उन्होंने कुछ दिया? तो मैंने उनको बताया कि हाँ उन्होंने एक पुस्तक दी थी, लेकिन उस पुस्तक को मैंने ली नहीं, मैंने लेके किसी और को दे दिया। तो पापा ने बताया कि क्या आपके उसके विषय में कोई जानकारी आपको मिली है? तो हाँ मैंने बोला कि हाँ वो कुछ बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज बोल के ज्ञान गंगा कोई किताब थी। तो जब मैंने पापा को वह पुस्तक के विषय में बताया तो पापा ने घर में इंटरनेट पे सर्च की जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज। तो वो वीडियो उन्होंने जब देखा तो हम लोग काफ़ी आश्चर्यचकित रह गए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जिन साधनाओं को अभी तक हम लोग करते आ रहे थे वो सारी की सारी साधनाएं हम शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे। तो पापा ने बताया कि वो पुस्तक कैसे मिलेगी। तो फिर हमने दोबारा जिन्होंने पुस्तक दिया तो उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया एक पीस और पुस्तक बची हुई है, आप आके ले जाओ। हमने उनसे कांटेक्ट किया और उनसे वो पुस्तक ली और फिर पापा ने घर में आके पढ़ा और पापा पढ़ के उस ज्ञान को समझ गए और उन्होंने बरवाला में जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम उद्देश्य लेके भक्ति प्रारंभ कर दिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको वो लाभ मिले जो आप चाहते थे जोधपुर में जिस महाराज से आप जुड़े हुए थे? जी बिल्कुल। मेरे पापा ने नाम दीक्षा लेने के बाद ये जो भक्ति शुरू की तो उनको शारीरिक लाभ होना शुरू हो गया था, क्योंकि मेरे पापा को डायबिटीज, शुगर जो जिसको बोलते हैं, जिसकी कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में, और शुगर के साथ साथ उनको हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी, वाल्व भी एग्जाम हो गए थे। सर लेकिन शुगर का इलाज तो है, इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल तो हैं हॉस्पिटल्स में। नहीं, पूरी दुनिया में शुगर की कोई परमानेंट इलाज नहीं है कि दवाई इतने दिन खा लो उसके बाद आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़े। ऐसा कोई इलाज अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है। तो गुरुजी की जब भक्ति उन्होंने शुरू की तो उनको शारीरिक लाभ होना शुरू हो गया। लेकिन मेरे को इस ज्ञान में भरोसा नहीं था, क्योंकि मेरे को मन में हमेशा यही लगता था
क्या ये सच्चाई है जो गुरुजी वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म और मृत्यु हुआ करती है, वह नासवान है? तो हमने गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक उनके स्टॉल से जाके खरीद के लाया, श्रीमद् भागवत गीता, और हमने सोचा कि जरूर संत रामपाल जी महाराज कुछ न कुछ हेर फेर करके या फिर कुछ न कुछ एडिटिंग करके वो बता रहे हैं किताबों के माध्यम से। अगर ये सच्चाई रहती तो क्या हम अन्य गुरु में जहाँ पे जुड़े हुए थे, क्या हमें वो सच्चाई नहीं जानते? या अन्य जो भी ऋषि मुनि हुए, क्या उनको ये जानकारी नहीं थी कि ब्रह्मा विष्णु का जन्म और मृत्यु होता है, वह नासवार नहीं है? जब हमने वो पुस्तक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बता रहे थे वो टीवी में, तो हमने वो पुस्तक को मार्केट से मंगाया, श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से। तो हमने उसको मिला के देखा, तो जब मिला के देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। वाकई में वो सारी चीज़ें जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे टीवी में, वो सब कुछ हमने सच्चाई को देखा, और देखते ही मेरे मन में भी उमड़ने लगी कि गुरुजी इस नीच पे भी हमें दया करो, मेरे ऊपर भी नाम दीक्षा की दया हो। तो हमने अगस्त 2014 में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा गया, और मैं वहाँ से नाम दीक्षा लेके आया। सर, आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सबसे बड़ी लाभ ये है कि मैं पहले जो हमारी लाइफ थी वो काफ़ी मैं मांसाहार करता था। एक भी दिन ऐसा नहीं हो जो हमारे घर में फ्रिज में अंडा ना पड़ा हो या कोई मीट मछली मुर्गा ना बना हुआ हो। हम इतने आदी हो चुके थे मांस मछली के कि हम ऐसे दिन होते थे कि हम जो जिंदा मुर्गे होते थे उस मुर्गे को घर में ले आके उसको काट के बना के खाता था। और कभी कभी ऐसे भी होते हैं, क्योंकि हम लोग झारखंड के वासी हैं, तो झारखंड में अलग अलग त्योहारों में बलि की प्रथा चली आई है। तो हम लोग जो यहाँ पे पूजा के नाम पर जो बलि चढ़ाते थे, तो हम वहाँ पे बलि भी चढ़ाते थे और उस बकरे के मांस को काट के हम लोग खाते भी थे। तो हम एक राक्षस थे पहले, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हम स्वयं में मनुष्य एक बन गए। ये हमें संत रामपाल जी महाराज से सबसे बड़ी लाभ हुआ। और अगर बीमारी के तौर पे मैं बताऊं तो सबसे बड़ी लाभ ये हुआ कि मेरे ये जो गले के नीचे में वाइट टाइप के स्पॉट दाग हो जाते थे। कभी कभी डॉक्टरों से इलाज भी कराया था, तो दवाइयाँ खाते थे, कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाती थी, फिर वापस वो हो जाती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से ये दाग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और जीवन दान की जहाँ तक मैं बात करूँ, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं इस दुनिया में हूँ। क्योंकि एक दिन जब मैं NH2 पे जा रहा था तो काफ़ी स्पीड में मेरी बाइक थी और आगे एक ट्रक जा रही थी। दोनों काफ़ी स्पीड में थे, लगभग 100 के आसपास की स्पीड में। अचानक से उस ट्रक ड्राइवर की नींद आ गई और वो ट्रक जो सीधा जा रही थी वो अचानक से रोड पे क्रॉस आके बीचों बीच खड़ी हो गई। तो उसके बीचों बीच खड़ी हो जाने के बाद ऐसा हुआ कि हमारे जो गाड़ी की इतनी रफ्तार थी, हमने ब्रेक भी लगाया, रोकने के काफ़ी प्रयास भी किया, लेकिन हमारे आंखें बंद हो गई कि पता नहीं अब मालिक अब क्या होगा। हमने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और अगले ही पल हमने देखा कि वो हमारी गाड़ी और उस गाड़ी के बीच में मात्र 2 से 4 इंच की डिफरेंस रह गई थी और हम टकराने से वहाँ पे बच गए। और आर्थिक लाभ ये हुए कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद जो एक ज़मीन हम लोग खरीदने के लिए उसके पहले काफ़ी प्रयास कर रहे थे, 10 साल 20 सालों से उस ज़मीन को खरीद नहीं पा रहे थे, गुरु जी की दया हुई, वो ज़मीन भी परमात्मा ने अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा दी। और गुरु जी से हमने प्रार्थना लगाई कि मालिक दया करो दाता, एक हमारी अगर मार्केट भी अगर हो जाती अपनी तो बहुत अच्छा रहता। तो गुरु जी ने बताया बेटा ठीक है, परमात्मा दया करेंगे। और अभी उस जगह पे, उस ज़मीन पे जो ऑन रोड है, आज उस एरिया की सबसे बड़ी मार्केट परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से वहाँ पे बन रही है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज को संदेश के हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई आर्थिक, कोई मानसिक या कोई भूत प्रेत की बाधा हो, तो आप यहाँ पर एक सिर्फ टेस्ट के नाम पर, मतलब कि चेक करने के लिए एक बार आप जरूर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें। और उसके बाद अगर आपको 2 महीने 3 महीने भक्ति करने के बाद अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं होती है तो आप बेशक यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आप आएँ और आपको ऐसा कोई लाभ ना हो। सर, झारखंड के जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहें, काफ़ी गरीब लोग भी झारखंड में हैं, यदि वो जाने में सक्षम ना हो हरियाणा, तो वो लोग कैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज ने आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में, हर एक राज्य के हर एक ज़िले में
नाम दीक्षा केंद्र खोल रखे हैं। ये सेवा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दे रखी है। टीवी पे जो पीले पट्टी नीचे पे चलती है उसमें कुछ फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। आप उस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने नज़दीकी नामदान सेंटर के विषय में जानकारी लेके आप वहाँ पे जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। गरीब केशव बंजारा भया, बालिद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर केशव अवतार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिनांक 7, 8, 9 नवंबर 2022 को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 9 नवंबर 2022 को सुबह 9 बजे से साधना टीवी और पॉपकॉर्न टीवी पर प्रसारित होगा। इस विशेष कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप हमारे सोशल